खरी खरी में आज हमारे साथ हैं मणिशंकर अय्यर जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि एक तरह से कूटनीतिकार भी काफी बड़े पैमाने पर माने जाते रहे हैं। मणिशंकर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अब अगर देखा जाए तो आज की परिस्थिति में आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प बनती हुई दिखाई दे रही है जो शायद कांग्रेस को भी अपने पीछे छोड़ती जा रही है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूं कि ऐसा एक तीसरा विकल्प अक्सर हमारे लोकतंत्र में आया है। मैं तमिलनाडु का हूं। जमाना था 1962 के आसपास, जबकि खुद सी एन अन्नादुरई जो कि द्रमुक के लीडर थे, वो लोकसभा में नहीं आ पाए 1962 के इलेक्शन में, वो राज्यसभा में थे। और 1967 में द्रमुक जीती और तब से लेकर आज तक या तो द्रमुक या अन्ना द्रमुक हमेशा वहां राज करती आई हैं। वैसा ही आप देखिए आंध्र प्रदेश में ये वाईएसआर कांग्रेस जो हो, या उसके पहले जो एनटीआर ने चमत्कार किया था शायद सन 1983 में। आप देखिए उड़ीसा में जहां नवीन पटनायक उभर कर आए हैं। आप बंगाल देखिए जहां की ममता बनर्जी ने थोड़ा थोड़ा शुरू किया था 1999 में, जबकि मैं उनके साथ था और मैं भी उनमें से था जिन्होंने की तृणमूल कांग्रेस शुरू की थी, और वो आज इतने बड़े लीडर बन गए हैं बंगाल में। बाकी जो है, जो नीतीश का जो एक बगावत हुई लालू प्रसाद यादव के साथ, वो भी कामयाब रहा है। तो समाजवादी पार्टी का नाम न निशान था 81 तक। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि कुछ ये ऐसा कोई चमत्कार हुआ है कि दिल्ली में भी एक ऐसी तीसरी पार्टी आ गई है, यदि आप भारतीय इतिहास के तरफ देखें और समझें, और बजाय एक पत्रकार होने का आप एक ऐतिहासिककार बने, तो तब देखेंगे कि ये तो होते आ रहा है शुरू से। यही तो बात है। और जहां जहां एक तीसरे विकल्प का उदय हुआ है, वहां वहां कांग्रेस का सफाया होता दिखाई दिया है। अगर आप दक्षिण में बात करें, तमिलनाडु में, वहां पर कांग्रेस की स्थिति अब लगभग ना के बराबर है, गौण है। अगर आप अन्य राज्यों की बात करें, उड़ीसा की बात करें, कांग्रेस वहां विकल्प के तौर पर है, लेकिन नवीन पटनायक के सामने कांग्रेस की खड़ी होने की कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। बिहार में कांग्रेस ना के बराबर है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ना के बराबर है। क्या दिल्ली में भी कांग्रेस ना के बराबर हो जाएगी? अजीब सवाल। सन 2009 में लोकसभा के चुनाव में कौन जीता? भूल जाते हो इतनी आसानी से? कुछ स्मरण नहीं है, कुछ याद नहीं है। 2-4 चुनाव में हम हारे हैं यहां, और उसको लेकर आप हमें कह रहे हैं कि इनका तो बस खत्म हो गया है, अब सत्यानाश हो चुका है, विनाशकाले आ चुका है। आप राजनीति में नहीं हो, आप ब्रेकिंग न्यूज के काम में हो। इसलिए इस तरीके से, तहलका के तरीके से आप इन चीजों को देखते हो। हमारे भारतीय कांग्रेस पार्टी ने अन्य बार अपने इतिहास में हार भी देखा है। शुरू हुआ था 1945-46 में, जबकि मुस्लिम लीग ने हमें बहुत सी जगह पर हराया जिसकी अपेक्षा हमने नहीं किया था। फिर आपको याद होगा कि सन 1963 में 5 चुनाव हुए थे 1962 के जंग के पश्चात। 5 के 5 बाई इलेक्शंस में कांग्रेस की हार हुई। सन 1967 में जो असेंबली के पोल्स हुए उस साल में, तो लाहौर से लेकर जैसोर तक आप सफर कर सकते थे बजाय किसी कांग्रेस टेरिटरी में जाने का। फिर 1977 में हमारी बहुत बड़ी हार हुई। 1979 में तब भी हमारी हार हुई। तो ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, नई चीज नहीं। लेकिन जिस पर मैं जोर लगाना चाहता हूं, हर बार हम पुनर्जीवित होकर आए हैं, और मुझको पूरी उम्मीद है इसमें कोई कि जो भी पिछले दिनों में हुआ हो कि कांग्रेस वाहिद राष्ट्रीय पार्टी है भारत की। इस पर कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अपने आप को पुनर्जीवित कई जगहों पर कर सकती है और कर चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप हिंदी हार्टलैंड की आज बात करें, अगर आप बिहार की बात करें, तो वहां पर आपके पुनर्जीवन की स्थिति लगभग ना के बराबर है। इस वास्तविकता को तो आप मानेंगे। अगर आप 2003 में, मणिशंकर जी, मैं जानता हूं आपका सवाल क्या है। सन 2003 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारे हाथ से निकला, तो कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल। जो उत्तर प्रदेश और बिहार में
हम 1991 से या उससे ही पहले देखिएगा, हम कम से कम 1990 से हम वहां राज्य की सत्ता में नहीं है। इसके बावजूद हम एक राष्ट्र पार्टी रहते हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस कहां उत्तर प्रदेश में है, पिछले चुनाव में तो हम 21 सीट जीत कर आए। उसके पहले आपकी स्थिति क्या थी? उसके पहले स्थिति बहुत खराब थी और कोई ठिकाना नहीं। देखिए, सवाल ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं और शायद तमाम जो पत्रकार जगत है वो शायद आप लोगों से ये नहीं पूछ रहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व आज खतरे में। ना, सवाल ये नहीं कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। सवाल ये है कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में होते हुए अपनी पकड़ को फिसलने क्यों दे रही है। यही जानने की हर कोई कोशिश कर रहा है। आपके पास एक ऐसा तंत्र है, आपके पास एक ऐसी संस्था है जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो संस्था न सिर्फ कमजोर पड़ती जा रही है बल्कि उसकी दीमकें आज आपके ऊपर बैठे लोगों तक पहुंच रही हैं। मुझको लगता है कि आप लोकतंत्र को नहीं समझते। छोड़िए कांग्रेस को, कौन सा लोकतंत्र है दुनिया में असली लोकतंत्र जहां की एक पार्टी हमेशा हमेशा के लिए राज करे? कोई है नहीं। अमेरिका में तो उन्होंने तय कर लिया है कि 2 बार जीते तो उसके बाद उसको घर जाना है। तो लाजमी है कि जबकि 10 साल किसी एक पार्टी ने राज चलाया हो तो उनके सामने कुछ खास चुनौतियां आएंगी और कभी कभी हो जाता है कि तीसरे बार भी जीत जाते हैं। लेकिन आमतौर पर ये देखिए कि मनमोहन सिंह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पश्चात वाहिद प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कि 10 साल राज किया हो। तो जबकि आप 10 साल राज करते हो, असंतुष्टता तो किसी भी लोकतंत्र में फैलने का संभावना है।